नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने उत्तराखंड का दौरा किया। सीएम सैनी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं साझा की। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी उत्तराखंड का दौरा किया। उन्होंने जहां पहुंचे सीएम सैनी ने सांसद नरेश बंसल की माता के निधन पर शोक जताया और उनके निवास स्थान देहरादून पहुंचकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही शोकाकुला परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। चंडीगढ़ में ओबीसी समाज ने सीएम सैनी के लिए धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायाब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने कहा कि ओबीसी समाज के हित में की गई घोषणाओं पर समस्त समाज की तरफ से किए गए अभिनंदन के लिए मैं दिल से आभारी हूं। इस मौके पर सीएम सैनी ने धन्यवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में संत कबीर कुटीर पर आए सभी भाइयों, बहनों, परिवारजनों का आभार जताया। सीएम ने कहा कि ओबीसी समाज का हर व्यक्ति सक्षम है, उनमें कौशल और कुशलता की कमी नहीं है। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संत कबीर कुटीर के दरवाजे हर परिजन के लिए खुले हैं। सीएम ने आगे कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ प्रदेश में तेजी गति से काम हो रहा है। इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मेरे पास बच्चे आए, मेरे को कहने लगे कि पेपर करा दो, काफी लंबा समय हो गया। मैंने कहा हो जाएगा। मैंने बुला करके बड़ी एक बैठक, मैंने डेट तय कर दी, 20 डेट तक हमने रजिस्ट्रेशन करना है। और भाइयों, हमारे ही तो बच्चे हैं, पेपर देने आएंगे, हमारे बच्चे हैं, हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं। 14 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 14 लाख। और बैठ करके वो व्यवस्था खड़ी कर दी। 9,200 बसें और पॉइंट बना दिए कि इस पॉइंट के ऊपर आपको बस मिलेगी, आप यहां पर आकर के इस बस में बैठ सकते हैं। अगर किसी गांव से 200 बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो उस गांव के अंदर 4-5 बसें वहीं खड़ी कर दी हैं। किसी बच्चे का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। अगर हमारी बेटी पेपर देने के लिए आ रही है तो उस बेटी के साथ परिवार के एक मेंबर को भी अलाउ कर दिया है। उनको ससम्मान घर से लेकर के सेंटर तक जहां पेपर होगा और सेंटर से लेकर के घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ये आपकी सरकार की है, ये आपकी है। किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी ना हो, ये सारी व्यवस्था हमने खड़ी कर दी है। और मैं आप लोगों से आग्रह भी करूंगा, 26 और 27 को 2 दिन पेपर है। किसी भी बच्चे को वहां पीने के पानी की कोई दिक्कत ना आए, छबिल्ला लगाई दियो भाई। सीएम नायाब सिंह सैनी ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुलाकात की जानकारी सीएम सैनी ने अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनके आधिकारिक आवास पर शिष्टाचार भेंट की, सौहार्दपूर्ण संवाद करने का अवसर मिला। इस अवसर पर प्रदेश की समृद्धि, विकास और जन कल्याण सहित दूसरे विषयों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह आज रेवाड़ी पहुंची, जहां जिला कार्यालय में हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने झूला भी झूला। साथ ही भाजपा की जिला कार्यकारिणी के नए पदाधिकारियों को उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बधाइयां और शुभकामनाएं दी। आरती राव शहर में नई बस्ती क्षेत्र भाजपा जिला कार्यालय, गड़ी बेली रोड व नई अनाज मंडी परिसर में क्षेत्र में लोगों से जाकर बातचीत की। भाजपा कार्यालय में हरियाली तीज पर्व कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, विधायक रेवाड़ी लक्ष्मण सिंह यादव और विधायक कोसली अनिल यादव का भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली सहित पूरी महिला कार्यकारिणी की ओर से अभिनंदन किया गया। अगर हवा बनाई होती तो वो जीत जाते ना। कुर्सी दोनों में FRU लगाए है। बिल्कुल जी, ये पहले नहीं था। ये हमारे सरकार सैनी जी की सरकार का एक वन सिंगल माइंडेड वे के मदर और चाइल्ड हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विधानसभा में FRU खोलने जा रहे हैं। अभी हमारे रेवाड़ी में, अभी आपने देखा होगा, कोसली और बावल दोनों में खुले हैं। मेरे महेंद्रगढ़ में, अटेली में खुला है और कनीना में खुला है। बहुत जल्दी अटेली में भी खुलने वाला है, नांगल चौधरी में भी खुलना चाहिए और महेंद्रगढ़ में भी खुलने वाला है। तो हमारी कोशिश यही है कि सारे पूरे हरियाणा में, क्योंकि गर्भ अवस्था में जब महिला आती है तो कभी कभी कष्ट और बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होती है, फलाना, कभी कभी सिजेरियन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस दौरान अगर हमारी आशा वर्कर्स और जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं हमें इत्तला कर दें तो हम ऑपरेशन की का डेट फाइनलाइज करवा के, ताकि उनकी जान को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम उनका ऑपरेशन करवाएं और बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि आपने धरने की बात पूछी है। मैंने कल भी ये बात की थी। मैंने बतौर स्वास्थ्य मंत्री सबसे पहली बात ये की थी कि हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी का, जिसमें कोसली, रेवाड़ी और बावल विधानसभा तीनों आती है, और जो सिविल अस्पताल होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है। बीजेपी कार्यालय पहुंची रेवाड़ी में, कार्यकारिणी नहीं बनी है और सभी से मिलने पहुंची हूँ। सबको क्योंकि एक भाई तीज का भी त्योहार आ रहा है, तो तीज सबको विश करने आई हूँ और बस बेसिकली आज अपने लोगों के बीच आई हूँ। बस बातचीत इतनी तक ही है। हाँ जी, स्वास्थ्य के मामले में नहीं, सफाई में नहीं, सफाई और सुनो ये तय मत करो मेरे साथ। हाँ, तो सच बोल तो सच बोलो। सफाई के लगातार देखो, हमारे विधायक जी भी लगे हुए हैं सफाई के मामले में, और हर चीज को थोड़ा वक्त लगता है और हम चाहते हैं कि रेवाड़ी नंबर 1 पे पहुंचे। और ये वक्त भी ऐसा है कि बरसात का है तो सारा गंदगी और बढ़ती रहती है, मगर हम आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमने ना ही सड़कों का पे काम करना है, हमने सीवर पे काम करना है, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो रेवाड़ी की आवश्यकता है। के खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर संचालक पर बीती शाम कुछ युवकों ने हमला कर दिया, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालक को गंभीर चोटें आईं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अनिल भी बोलते हैं उसको, इस पर जो है उसके बयान लिखकर FIR दर्ज की जा चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अन्य धाराएं भी इसमें इजाद हो सकती हैं। इसमें जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? मेरा नाम जीतू है जी। दुकान किस चीज की दुकान है? मेरा मेडिकल स्टोर है जी, RR मेडिकल के नाम से, सेक्टर 29 गड्ढा कॉलोनी मेरा मेडिकल है। रात करीब 10 बजे मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था। एक दारू के नशा में सुनील भाटी नाम का एक युवक आया था, जिसने मुझसे आके कुछ कॉस्मेटिक या दवाइयां मांगी। उस पर मेरे पहले से ही पैसा था, तो मैंने उससे बोला तो भाई मेरे 25-30 हजार रुपये आपकी तरफ आ रखे हैं, उनने करा दो, उसके बाद मैं दवाई दे दूंगा आपको। उसने मुझसे बोला माने कि करवा दूं, कोई बात नहीं है, गाली गलौज की भाषा में जैसे उसने बोला। तो कोई बात नहीं। एक अन्य व्यक्ति और खड़ा हुआ था गाड़ी लेके, उसने बोला भाई कि आप उसके पैसे हैं तो करवा दो, आपको दे देगा उधार।
मुझे छोड़ के उसको वो गाली गलौज देने लगा। गाली गलौज देने के बाद में मैंने उससे बोला मान कोई बात नहीं भाई, अगर नहीं करवा रहा पैसे कल दे दियो, सामान सट्टा मेरे पे नहीं है। तो मैंने कि आगे जाके गाली गलौज कर लो आप। तो आगे ना जाके नहीं मुझसे फिर दोबारा लौट के नहीं आके नहीं बोला तो मैं तुझे ही बताऊंगा, तेरा मेडिकल चलवाऊंगा। उसने मुझे धमकी दी। वो धमकी देने के बाद जैसे वो उतरा तो उसका पैर पट गया सीढ़ी से। तो उसने अपने लड़के के पास फोन करा कि मैंने ऐसे बात है, मेरे पे मेडिकल वाले ने हाथ छोड़ा है, मुझे मारा है। फरीदाबाद के सिही गांव स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय से एक बेहद चौंकाने वाली और नंदनीय घटना सामने आई, जहां स्कूली छात्राओं से मिड डे मील के बाद खुद ही अपने खाने के बर्तन साफ करवाए जा रहे हैं। ये मामला उस वक्त सामने आया जब ये सब नजारा कैमरे में कैद हो गया। जांच के दौरान देखा गया कि स्कूल परिसर में भोजन के बाद कई छात्राएं बर्तन धोने में लगी हुई थी। इस पूरे मामले पर जब मिड डे मील इंचार्ज से सवाल पूछे गए तो वो कैमरे के सामने से भागती हुई नजर आई, जिसमें स्कूल प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हुए। इस मामले ने एक बार फिर सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं और उनके संचालन की निगरानी पर सवालिया निशाने खड़े कर दिए। सर देखो, जो वीडियो मैंने देखी है वो गर्ल्स स्कूल सेक्टर 8 की है, सी की है, और गवर्नमेंट ने मिड डे मील हेल्पर लगाए हुए हैं। बर्तन साफ करना, परोसना, ये मिड डे मील हेल्पर का काम है। कुक कम हेल्पर जिनका नाम दिया गया है। और बच्चे की बर्तन धोने की ड्यूटी नहीं है। अगर बच्चे बर्तन धो रहे हैं तो ये गलत है। इस बारे में मैं तहकीकात करूंगा, इंक्वायरी करूंगा, और जो भी अगर ये सही पाई जाती है तो जो भी विभागीय कार्रवाई है वो की जाए। हिसार के गुरुग्राम नंबर की थार ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। थार चालक ने तेज गाड़ी चलाते हुए रामपुरा मोहल्ले में सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी। इससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इतना ही नहीं, थार की टक्कर से सड़क किनारे बनी दीवार भी पूरी तरह ढह गई। जिस समय थार ने टक्कर मारी उस समय एक साइकिल सवार और स्कूटी चालक वहां से गुजर रहे थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि वे कुछ सेकंड के अंतर से बच गए, नहीं तो जान का भी नुकसान हो सकता था। हादसे के बाद चालक ने तेज गति से रफ ड्राइविंग करते हुए वहां से भाग निकला। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने वायरल फुटेज पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। रेवाड़ी के गांव माजरा शोराज समेत अनेक गांवों में गंगा समग्र संगठन द्वारा पौधारोपण किया गया, जिसका मार्गदर्शन हरियाणा प्रांत संयोजक सतपाल शर्मा ने किया। उनके साथ जिला संयोजक भूपेंद्र यादव मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इस संगठन का लक्ष्य रेवाड़ी जिले में 2000 पेड़ लगाना है। आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत संगठन ने बीते दिन गुरदास माजरा से की थी। ये कार्यक्रम रेवाड़ी में 3 दिन का रखा गया है। कल 30 गांव में पौधारोपण भी किया गया था। ये कार्यक्रम गंगा समग्र संगठन द्वारा चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज दूसरा दिन हमारे को रेवाड़ी में है। कल भी हमने गुरदासपुर माजरा में पेड़ लगाए थे। आज हम लोग पहुंचे हैं दूसरे माजरा गांव में और 2000 पौधों का कार्यक्रम हमारा रहेगा। जिला संयोजक भूपेंद्र यादव रेवाड़ी ने इस कार्यक्रम की बड़ी अच्छी शुरुआत की है पर्यावरण को बचाने की। तो हमारे गंगा समग्र संगठन की तरफ से पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है और हमने लगभग रेवाड़ी जिला में 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। कितने गांवों को इसमें कवर कर रहे हैं? इसमें हमने 30 गांवों के सरपंच कल बुलाए थे माजरा गुरदास में, वहीं से हमने शुरुआत की थी। वहां पौधे उनको वितरण किया था पौधों का। और कौन कौन से गाँव इसमें शामिल है? हाँ, बात करें इसमें जो आज हम गांवों में जाएंगे तो वो जाएंगे जी स्वराज माजरा, बांबड़, कोणशिवास, बैरियावास, मुंडलिया, ततारपुर और अपने यहाँ गंगाईचा हिर, गंगाईचा जाट, इस तरफ हम जाएंगे। और भी बहुत से गांव है। एक दिन में तो सारे गांव कवर नहीं हो सकते, तो 10-12 गांव हम एक दिन में कवर कर रहे हैं। बच्चों की हालत खराब है, किसी दमा है, किसी को सांस है, तकलीफें बहुत ज्यादा है पर्यावरण की वजह से। अगर पौधे लगाए जाएंगे तो इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध और साफ होगा और आने वाली
आने वाले जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए भविष्य में अच्छा रहे। भवानीखेड़ा के राजकीय कन्या महाविद्यालय में संविधान हत्या दिवस के बारे में जन जागरूकता को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने शिरकत की और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि आपातकाल के दौरान देशवासियों ने अनेक यातनाएं और अत्याचार झेला। आपातकाल की हकीकत बारे में नागरिकों को अंधकार में रखा गया। विशेषकर युवा पीढ़ी को आपातकाल की सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए। इतिहास को दिखाने का काम महिला कॉलेज की तरफ से जो आज प्रदर्शनी लगाई गई है, उसमें इमरजेंसी के समय एक जो लोगों ने यातनाएं झेली, लोगों ने बड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ा, बड़ी दिक्कतें जो झेल के नवीर आज तक जो कामयाबी की ओर पहुंचे, उसके लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो हमारे युवा साथी, जो हमारा कैडर है, उसको इस इतिहास का सबको बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे आज के समय से और पहले के समय से को अगर जांच के परख के देखेंगे तो हमारे लोगों ने कितनी यातनाएं झेली, कितने दुख झेले। समालखा के नारायणा में सरपंच प्रतिनिधि ने कोठी वाले सरकारी स्कूल के संस्थापक और पूर्व विधायक चूहड़ सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्कूल का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से बदलकर स्वर्गीय चूहड़ सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हल्का विधायक मनमोहन सिंह भड़ाना और शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा के भाई हरपाल डांडा ने शिरकत की, जिसके बाद विधायक मनमोहन भड़ाना ने कहा कि समाज के महापुरुष पूर्व विधायक चूहड़ सिंह समलखा हल्के के 1962 में हमारे यहां से विधायक बने और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ न करते हुए अपने घर की जमीन भी स्कूल में दान कर दी। यहाँ पर आज जो है हमारे समालखा हल्के के पूर्व में रहे चौधरी चूहड़ सिंह जो यहाँ से विधायक रहे हैं, उनकी याद में उनकी श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर स्कूल का एक कार्यक्रम रखा गया। यहाँ स्कूल का नाम बदलकर चौधरी चूहड़ सिंह के नाम से रखा गया, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी जमीनें यहाँ पर जो है दान देकर स्कूल की स्थापना करी थी और उन्होंने बहुत जो है अपना योगदान दिया समाज के हित के लिए, समालखा के हित के लिए। गांव की मांग है पॉलिटेक्निकल या कुछ और चीज अच्छी सी यहाँ पे आ जाती है तो कोई भी संस्था यहाँ पे अगर बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त रूप से जो है जमीन भी मौजूद है और हमने अपने शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी से आग्रह किया है कि यहाँ पर कोई ऐसी जो है पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट या जेबीटी इंस्टीट्यूट इस तरह के यहाँ पे जो है खोला जाए और जिसमें हमारे क्षेत्र पे, हमारे हल्के में बहुत ज्यादा फायदा होगा और लोगों को सहूलियत होगी। पुंडरी के गांव फतेहपुर में सुभाष नामक व्यक्ति की 35 भेड़ों की मौत हो चुकी है और 25 भेड़ों का उपचार जारी है। भेड़ों के मालिक सुभाष ने बताया कि कल जब वे भेड़ों को चराने के लिए ले गया तो सब्जी मंडी पुंडरी के पीछे खेतों में हलवाइयों द्वारा बनाई जाने वाली मशहूर मिठाई फिरनी का चूरा बिखरा पड़ा था, जिसे वहां चर रही भेड़ों ने खा लिया और उस फिरनी को खाने से भेड़ों की मौत हो गई। सुभाष ने सरकार से मांग की है कि भेड़ों के मरने के कारणों की जांच की जाए, क्योंकि जब फिरनी खाने से पशु मर सकते हैं तो इंसानों पर असर क्यों नहीं होगा। इस तरह फिरनी फेंकने वाले की जांच कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उससे नुकसान की भरपाई भी कराई जाए। ये सर जी 1.5 से करीब है, छोटे मोटे सर। ये सर जी आम चरान के लिए गए थे और मंडी पीछे फेनी खाई जी, फेनी खा कर जी डेड होगी सारे पैसे। ये इस टाइम जी 35 डेड है, कम से कम भी जी 20-25 और भी ज्यादा डेड है सर जी। हम उनसे ऐसे मांगा जी उन पर, अब हम हमें मदद लेना चाहें जी उनके माँ जैसे गरीब मारी बन गई हमारे साथ और जी हमारी मदद चाहिए जी, हमने थोड़ी जिंदगी जी आगे कंट्रोल होना चाहिए जी।
जो कोई खा गया उन्हें बंदा भी खा सका जी, और जानवर भी खा सका जो हम ठंडे मरा रहा। बहादुर सिंह जी, जो आज ये भेड़ें मरी हैं, क्या मामला बताया जा रहा है? ऐसा सर, सुभाष नाम का आदमी है फतेहपुर का, सुभाष सनो वजीर। ये अपने पास भेड़े रखता है, भेड़े चुगाता है जो भी। तो इसका कल ये अपना भेड़े जैसे घुमाते हैं भेड़ों को चराने के लिए, तो यहाँ सब्जी मंडी के पास पता चला है कि अपनी भेड़ों को चराने के लिए सब्जी मंडी के पास लेके आया था, और वहां इन्होंने कोई फिरनी वगैरह, कोई बच्चा कुचा कोई सामान होता है, इसका कहना है कि इन भेड़ों ने वो खा लिया। तो उसके खाने से इसकी 26 भेड़े और एक बकरी मर गई। तो अब हमने कार्रवाई शुरू कर दी, हमने भेड़ों का पोस्टमार्टम भी करवाया। डॉक्टर साहब की यही राय है कि इन्होंने मैदा वगैरह खाया भेड़ों ने, और मैदा खाने से इनके अंदर कलौट वगैरह जम जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। इनके मरने का ये रीजन है। आगे हमारी कार्रवाई चालू है, आगे जो भी कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे। तो मैदा क्या काफी पुराना होने के कारण जहर बन गया होगा? ये तो सर चेक होगा, मैदा पुराना है, नया है, कहाँ डाला है, कहाँ खाया है। कुछ बेटे बीमार भी बताई जा रही हैं। हाँ, कुछ है बीमार भी अभी, तो उनका भी देखा जाएगा, वो जीवित रहेंगी या क्या, उनको इंसिडेंट में क्या होगा वो देखा जाएगा। बता दें कि पुंडीर में फिरनी खाने से एक आदमी की 32 भेड़ों की मौत हो गई, वहीं 30 बीमार भेड़ों का भी इलाज जारी है। और भेड़ों के मालिकों ने आरोप लगाया है कि जब वे भेड़ों को चराने के लिए पीछे बागानों में ले गया था तो वहां पर हलवाई द्वारा फेंकी गई फिरनी का चूरा खाने से उसकी भेड़ों की मौत हुई है और बाकी भेड़ों का इलाज जारी है, जिसके बाद मालिक ने अपनी भेड़ों के मुआवजे की मांग सरकार से की है और कहा है कि जिसने भी ये काम किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब फिरनी खाने से भेड़ों की मौत हो सकती है तो इंसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा। जिस पर पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले को जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ खास कार्यक्रम का प्लस माइनस। नमस्कार दोस्तों, आज